हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ विवेक तिवारी, आपका स्टडी विद विवेक में बहुत बहुत स्वागत है। और आपका प्यार और सम्मान मिल रहा है। आप बस वीडियो को लाइक किया करिए। तो आप लोगों को पता है कि हमने आपको सिंप्लीफिकेशन, मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ आपको। तो सिंप्लीफिकेशन का आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप छोड़ के जाएंगे तो आप मिस कर जाएंगे बहुत कुछ। तो चलिए देखते हैं। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कम से कम इस सिंप्लीफिकेशन में आपको कुछ फार्मूले आपको याद करके रखने हैं। आप जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पर सामने एक A4 साइज़ के पेपर में आप इस फार्मूले को लिख के जहाँ भी आप उठते बैठते हैं वहाँ पे आप इसको लगा लीजिए, ताकि आपके दिमाग पे हमेशा ये आपको दिखता रहेगा। तो एक आध फार्मूले तो आपको ऐसे ही नॉर्मली याद हो जाने वाले हैं, है ना। तो आप इसको जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे इसको आप लगा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं। आप इन फार्मूलों को, पहले मैं आज एक फार्मूला नोट कराऊंगा। इसमें कई फार्मूले हैं, बेसिकली कुछ फार्मूले आपको ऑलरेडी याद हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जहाँ पढ़ते हैं डेली अपने टेबल के सामने, वहाँ पर इस फार्मूले को लिख के चिपका देना है, ठीक है। इससे जब भी आप वहाँ बैठेंगे तब आपके सामने ये फार्मूले पढ़ेंगे और आपको ऑटोमेटिकली याद होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इन फार्मूलों को नोट करिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं। मैं इधर कॉर्नर से लिखना शुरू कर रहा हूँ। ये फार्मूला तो सभी जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और अब इसी में हमारा दूसरा फार्मूला आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसी में क्या करते हैं कुछ लोग, बिल्कुल गलत नहीं करते वो लोग, कुछ भी मतलब इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं। कुछ लोग इसको ना, ये 2ab को उठा के यहाँ लिख देते हैं। अब उनको लगता होगा कि मैं गलत लिख रहा हूँ, या फिर उनको ये भी लगता होगा कि मैंने गलत याद कर रखा है, लेकिन नहीं, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हो। प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे ऐसे लिखिए, चाहे जैसे मैंने पहले लिखा था वैसा लिखिए, कुछ भी आप लिखेंगे गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब चलिए एक फार्मूला, क्या आपको ये पता है, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे हम तब भी एक फार्मूला हमारा बन जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या आने वाला है यहाँ पे। अब आप ऐसे सोच के देखिए, ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा, प्लस हो रहा है, ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आने वाला है आपका 2 आएगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे इन दोनों को इधर मैं करके दिखा देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब दोनों को जोड़ेंगे तो पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही है। चलिए अब इनको जोड़िए। अब ये प्लस है, ये माइनस है, ये कट जाएगा। a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2 कॉमन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आता है। तो ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता है। अब इतना लंबा लिखने लगेंगे आप तो काफ़ी समय लग जाएगा आपको, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि इसको हम याद ही कर लें, क्योंकि आने वाला तो है, इस पे बेस्ड सवाल तो आने वाली है। तो इसे इतना लंबा हम वो नहीं करेंगे, इसको याद करके रखेंगे। चलिए इसी में अगर हम कहें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर,
अब बताइए अब क्या बचेगा इसमें। अब अगर हम माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस आएगा तो इसको माइनस कर देगा, जिससे ये और ये कट जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा और ये हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस होगा तो हमारे पास 2 और 2 कितना आ जाएगा 4ab। ये भी हमारा माइनस हो जाएगा तो ये हमारा प्लस है, ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब अगला फार्मूला क्या आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओह ये तो हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आया हमारे पास, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो इन सब फार्मूलों को आप याद करके रखिएगा। अगला एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब अगले ब्रैकेट में क्या आने वाला है, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अगर यहाँ पे ये आपको छोटा छोटा दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, इससे भी आप वो कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे स्क्वायर का काम ख़त्म हो गया इतना। अब यहाँ पे आप बताएंगे a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या आएगा। सारे फार्मूलों को साफ साफ अच्छे से लिखिएगा आप। ठीक है, अब ये क्या आएगा बताइए, इसमें आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि इस पे बेस्ड सवालें कैसे आती हैं और डायरेक्ट अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, डायरेक्ट अप्लाई हो जाएंगी, तो इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला फार्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या आने वाला है यहाँ पे, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फार्मूला होता है, इसको भी आप याद करके रखेंगे। चलिए अगर हम यहाँ पे कर दें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तब क्या आने वाला है आपके पास, ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं ना, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कहाँ पे आ रहा है, माइनस ए बी आ रहा है। ठीक है, और जब अगर माइनस रहे, ओ सॉरी यहाँ पे क्यूब होगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे माइनस हो रहा है तब इधर माइनस आ रहा है, बाकी सब प्लस में आ रहे हैं। ठीक है यार, नीचे दो फार्मूले मुझे और लिखने हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, आएगा a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो ये हमारा ये फार्मूला हो गया। अब इसी में क्या होता है, एक फार्मूला और बनता है, लेकिन वो इसी पे बेस्ड होता है। क्या होता है कि जब हमारा ये हमारा आ जाता है 0, जिस सवाल में ये हमारा 0 हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, ये 0 रहेगा तो ये पूरा गुणा होकर ये पूरा 0 हो जाएगा। तब इस केस में हमारा ये इज इक्वल टू 3abc, ये भी हमारा एक फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद करके रखिएगा। ठीक है, और इसको नोट करके अपनी टेबल के सामने इसको चिपका लीजिएगा। मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, नहीं तो आपका सब मिस हो जाने वाला है। ठीक है,
अब मैं एक फार्मूला इधर लिख रहा हूँ, मैंने इस फार्मूले को एक साइड में इसलिए पूरा पूरा लिखा है, मैं इसको मिटाऊंगा भी नहीं, अभी लास्ट तक मैं इसको नहीं मिटाने वाला, है ना, क्योंकि मैं इसी की हेल्प से मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ और मैं दिखाऊंगा आपको कि देखिए कैसे डायरेक्ट अप्लाई होता है, वही फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको मिटाने वाला नहीं हूँ, मैं आपको डायरेक्ट शो करूँगा इसे, ठीक है। अब इधर भी कुछ फार्मूले आप नोट करिए पहले, जैसे कि आपके पास है a की पावर x इंटू a की पावर y, ये क्या हो जाता है हमारा, तो जब हमारे बेस सेम होते हैं तो घातें आपस में a की पावर xy, ठीक है। अरे यार, जब बेस सेम होता है तो घातें हमारी आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा फार्मूला लिखिएगा, a की पावर x भागे a की पावर y। देखिए आप इसको करते नहीं हैं, a की पावर x अपॉन a की पावर y इज इक्वल टू करते हैं a की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू a की पावर x माइनस वाई, ठीक है। तो चलिए तीसरा फार्मूला देखते हैं। अगर ये ऐसे लिखा रहेगा a की पावर x और उसकी पावर y, तो ये हमारा हो जाता है, ये दोनों गुणा हो जाएंगी आपस में, a की पावर एक्स वाई, ठीक है। a की पावर माइनस एक्स, ये हमारा क्या होता है, 1/a की पावर x, ठीक है। ये हमारा माइनस यही इंडिकेट करता है कि इधर हमारा ये नीचे है। चलिए, और a की पावर x होगा तो ये हमारा 1/, में आएगा तो एक पावर माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए ये भी नोट करके रखिएगा, √a इज इक्वल टू, ये हमारा क्या आएगा, a की पावर 1/2 होता है, ये हमारा स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, ये हमारा 1/2 होता है। और यहाँ क्यूब रूट क्या आएगा, a की पावर 1/3, ठीक है। और क्या बचा, a की पावर x अपॉन वाई, a की पावर x अपॉन वाई, ये हमारा क्या लिख सकते हैं, इसको हम a की पावर 1/y इंटू एक्स, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ आप देख ही रहे हैं कि अगर यहाँ 1/3 है तो इसको ऐसे लिखते हैं, 1/2 है तो इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे होता 2 है, ठीक है। जब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं होता तो हम यहाँ 2 मानते हैं, क्योंकि ये वर्गमूल है, ठीक है, और घनमूल होगा तो 3 होगा। तो जैसे ये है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, √y का √a और पावर हमारी क्या है, x है, ठीक है। चलिए, और इसे तो आप जानते ही होंगे, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। इस फार्मूले को आप इन सभी फार्मूलों को आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए, एक किनारे बढ़िया अच्छे से साफ राइटिंग में, आप कहीं जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे सामने चिपका के उसके सारे फार्मूलों को एक बार आप रिवीजन करेंगे, लिख के भी रिवीजन करना है आपको। उसके बाद फिर देखेंगे, कुछ दिन बाद आप देखते रहेंगे, अगर सामने चिपका रहेगा, देखते देखते आपकी आदत हो जाएगी तो आपको याद आ जाएगा। ये सब फार्मूले आपको याद रखने हैं, ऐसा नहीं इन 4-5 से काम नहीं चलने वाला, ये सब भी क्यूब वाले भी, क्योंकि मैं आगे अभी जो सवाल कराने जा रहा हूँ उसमें आप देखेंगे कि डायरेक्ट ये फार्मूले अप्लाई होंगे, ठीक है। अगर आपको आते रहेंगे तो आप कर लेंगे, नहीं तो उसी में गुणा भाग आप करते रहोगे और समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आप आगे। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि इस पे बेस्ड सवाल आज नहीं है तो इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए नोट करिएगा पहली सवाल, सिक्स 9 4 प्लस 5 8 7 का होल स्क्वायर माइनस 6
694 माइनस 587 का होल स्क्वायर अपॉन 694 इंटू 587। सॉल्व करके बताइए क्या आने वाला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या आने वाला है इसमें। अब देखिए मैं बताता हूँ इसको कैसे किया जाएगा। ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a, अगर हम a बराबर हम मान लेते हैं 694 और b बराबर हम मान लेते हैं 587, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन a इंटू बी, ठीक है। अब फार्मूले में आप आइए, ढूंढिए ये फार्मूला कहाँ पे है, मैंने कहीं लिखाया है, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिखने वाले, ठीक है। हम इसमें करने ये वाले हैं कि आपको अच्छे से पता है, इसको हम इतना लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा गड़बड़। अब इससे थोड़ा आगे भी चलना है, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो ये है माइनस में है, हाँ ठीक है, ये नहीं ये वाला, और ये हमारा है 4ab, ठीक है। मैंने आपको बताया था 4ab कैसे आएगा इधर, ठीक है। तो आप इसको नहीं, इसको मैंने बताया था, सॉरी। तो इसको जब हम जोड़ देते हैं तो हाँ, इसको भी मैंने बताया था कि इसको ये हमारा कट जाएगा माइनस में आके, ये भी माइनस में आके कट जाएगा, यही हमारा 4ab। तो ऊपर क्या आया हमारे पास 4ab अपॉन ab, ठीक है। ab से ab हमारा कट जाएगा 4, यही हमारा आंसर। हमको इससे मतलब ही नहीं है, ठीक है, इससे हमको मतलब ही नहीं है। जब देखिए, चलिए हम आपको ये भी करके दिखा देते हैं। तो ये हमारा फार्मूला इतना बना 4ab अपान ab, तो हम इसे लिखेंगे 4 इंटू a 694 इंटू 587 अपॉन 694 इंटू 587। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, हमारे पास आने वाला है 4, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि जब भी आपको, ठीक है, इतना बड़ा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, कभी भी कोई सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको डायरेक्ट 4 आंसर में टिक कर देना है। जहाँ भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो उसमें जब भी अगर आंसर में आपको 4 दिखे तो आपको 4 टिक कर देना है। कब टिक करना है, ठीक है, जब भी आपको इस फॉर्म में मिल जाए ये संख्याएं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट 4 लिख देना है। ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट 4 लगाइएगा, कोई गलती नहीं होनी वाली। यहाँ पे आप यहाँ पे चाहे 700 प्लस 800 कुछ भी रहे, कोई भी संख्याएं रहें, अगर ये संख्याओं का रूप है, इन संख्याओं का ये पालन करती हैं, तो कुछ भी संख्याएं यहाँ पे रहें, मैं आपको बताता हूँ कि वो आने वाला है 4, ठीक है। 4 ही हमारा आएगा, हर केस में आएगा, यहाँ पे संख्याएं चाहे जो हों, ठीक है। बस इतना होना चाहिए कि आना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, इतना आना चाहिए। इस फॉर्म में होनी चाहिए ये संख्याएं, ठीक है। अगर इस फॉर्म में हुई, इस फॉर्म में अगर ये संख्याएं हुई तो आपका आंसर 4 आने वाला है, ठीक है। चलिए, मज़ा आया, चलिए चलते हैं। चलिए एक सवाल और देखते हैं, आपको आगे भी अभी मज़ा आने वाला है, ठीक है। 843 प्लस 375 का होल स्क्वायर प्लस 843 माइनस 375 का होल स्क्वायर अपॉन 843 इंटू 843 प्लस 375 इंटू
375। अब आप लोग बताएंगे, क्या कमेंट करके बताइएगा इसका कौन सा फार्मूला ये बनने वाला है। चलिए यहाँ पे हम भी करके देखते हैं, जिसका होता रहे वो कमेंट कर दे, ठीक है। अगर a बराबर हम मानते हैं 843, b इज इक्वल टू हम मानते हैं 375, क्योंकि आप पूरे सवाल में आप देखिए आपको सिर्फ दो ही संख्याएं दिख रही हैं, 843 375, 843 375, 843 843 375 375, ठीक है। यही दो संख्याएं हैं हमारे पास। तो हम मान लेते हैं कि a बराबर इतना, b बराबर इतना। अब देखते हैं ऊपर क्या फार्मूला सेट होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a इंटू ए स्क्वायर प्लस b इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको अभी इसमें प्लस आया है तो हमारे पास ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। ऊपर क्या लिख देंगे हम, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे ऑलरेडी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये हमारा कट जाएगा, इससे हमारा आंसर आएगा 2। अब आपको लग रहा होगा मैंने सवाल में से तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने सिर्फ a और b को लेके किया है। तो आपको मैं बताऊं साथियों कि आपको ये सवाल छूने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा गुणा भाग करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि ये किस फार्मूले पे बेस्ड हमको दिया गया है, और उसी की तरह जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी सवाल में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी दिया हुआ है तो उसका आंसर आने वाला है 4, ठीक है। अगर किसी सवाल में सेम उसी तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है तो उसका आंसर हमेशा ये 2 ही आएगा, कुछ नहीं आएगा। संख्याएं अलॉट कुछ भी हो, ठीक है, 1 हो 2 हो, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, कुछ भी संख्याएं हो, बस आपका अगर इस फार्मूले पे अप्लाई हो गया तो आपका आंसर हमेशा 2 आएगा, हमेशा, ठीक है। चलिए यार, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए। चलिए एक और सवाल मैं देखता हूँ आपके लिए। आइए ये सवाल देखते हैं, ठीक है। 3 बार है, चलिए काफ़ी बड़ी सवाल है। 53 इंटू 53 प्लस 47 इंटू 47 और प्लस 25 इंटू 25 माइनस 53 इंटू 47 इंटू 25 अपॉन 53 इंटू 53 प्लस 47 इंटू 47 प्लस 25 इंटू 25 माइनस 53 इंटू 47 माइनस 47 इंटू 25 माइनस 53 इंटू 25। देखिए साथियों, अब इतनी बड़ी सवाल आपको हैरान कर सकती है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करने का, अगर ये सब फार्मूले आपको A to Z याद हैं तो है ना, आप सिंप्लीफिकेशन का कोई भी सवाल आप कर सकते हो, कोई भी सवाल कर सकते हो। अब आप इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते,
इसे इतनी बार गुणा नहीं करके नहीं कर सकते हो आप। एक बार आप 53 का गुणा करने उतरोगे तब आपको पता चलेगा कितनी लंबी संख्याएं आने वाली हैं। फिर वैसे इसका करोगे तो आपको काफ़ी परेशानी आने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर ये छोटे छोटे फार्मूले आपको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको 100% ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये आ गया आपको तो ये काफ़ी आसान होने वाला है। आइए देखते हैं। जैसे a = हम मान लेते हैं 53 है, ठीक है। b = हम मान लेते हैं 47 है ना। c = मान लेते हैं 25 है, क्योंकि यही 3 संख्याओं का रोल है पूरी सवाल में, ठीक है। हम इन 3 संख्याओं को मान लिए हैं। चलिए हम देखते हैं। यहाँ a है, फिर a है, फिर a है, ठीक है। तो a³ आ गया ऊपर, a³। चलिए एक बार मैं वैसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। a × a प्लस b × b प्लस c × c माइनस a × b × c, a × a प्लस b × b प्लस c × c माइनस a × b माइनस b × c माइनस c × a, ठीक है। अभी तक मैंने कोई चेंज नहीं किया है, बस जो वैल्यू है वही मैं यहाँ पे a = 53, b = 47, c = 25 मैंने उसी को उठा के पुट कर दिया है, ठीक है। अब आप देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस abc अपॉन a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है। अब हम जब देखते हैं तो हमारे पास फार्मूला ये आता है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc = आता है a प्लस b प्लस c, है ना। एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आता है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये आता है। अब इसको हम उठा के भेज देते हैं इधर, ठीक है। ये आया a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab और माइनस bc माइनस ca। साथियों देखिए यहाँ पे हमसे थोड़ी हुई है मिस्टेक इन द सेंस कि यहाँ पे जब आया है ना तो ये हमारा है 75, ठीक है। ऊपर हमारा क्या है 75 और ये हमारा abc, ये हमारा 3 है आगे, क्योंकि c बराबर हमारे पास था कितना, a² b³ और c ये था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा c 25 ही था, लेकिन आगे इसमें 3 से गुणा होना है, इसलिए इसे 25 या 75 लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा 3 × abc हो गया, तो ठीक है। इसलिए हमारा यहाँ पे फार्मूले में 3abc आया है, ठीक है। समझ आया आप लोग को। यहाँ पे हम कहते हैं यहाँ पे 75 नहीं था, यहाँ पे था 25, लेकिन इस चीज़ को यहाँ पे जब 3 आगे लगाया गया, 3 गुणे इतना किया गया, तो 3 से डायरेक्ट इसी में गुणा कर दिया जाए ताकि आप लोग को कंफ्यूज किया जा सके, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट 3 को 25 से गुणा करके 75 लिख दिया गया था, ठीक है। अब आपको समझ में आया, यहाँ पे डायरेक्ट 75 लिख दिया गया था, ठीक है। इसलिए अब हमारा यहाँ पे फार्मूला जब मैं इसको नीचे ले आया हूँ तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा, ठीक है। इतना = हमारा क्या आ गया, इतना = आया हमारा a प्लस b प्लस c, बस इसी को हमें सॉल्व करना है। अब a की वैल्यू क्या है 53 प्लस 47 प्लस 25, ये हमारा क्या आने वाला 7 5 12 3 15 125 आपका राइट आंसर आने वाला है, ठीक है। तो साथियों कल मिलते हैं फिर
अभी तक के लिए बस इतना ही। आज इन फार्मूलों पे बेस्ड जो मैंने जो सवाल कराई है इसको आप ध्यान से देखिएगा और एक बार क्लास को और रिपीट करके देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, कल हम देखेंगे आपको कुछ अच्छी सवाल आपके लिए ले आने वाले हैं। और अभी कुछ ही देर में हमारे पास एक वीडियो और अपलोड होने वाली है आप लोगों के लिए। हम HCF और LCM जो हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेके आने वाला हूँ। ठीक है, मैं उसमें प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। जैसे कि मैंने अभी क्या कर रखा है कि अभी मैं आपको बेसिक टू हाई लेवल में इसको चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करता हूँ और हाई लेवल तक की सवालों को मैं टच करता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी मैं इस आपको प्लेलिस्ट में, जिस प्लेलिस्ट में आप इसे पढ़ते हो मैथ्स क्लासेस में, उसमें आपको चैप्टर वाइज पूरी मैथ मिलेगी। ठीक है, पूरा मैं चैप्टर ख़त्म कराऊंगा जितने भी हैं। और दूसरी जो प्लेलिस्ट होगी हमारी उसमें आपको शुरुआत से जिस टॉपिक को मैं पढ़ाता चलूँगा उस टॉपिक पे मैं क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, तो आप उसमें भी ज्वाइन करिए, उसको भी लाइक करिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल तक के लिए, तब तक नमस्कार, जय हिंद।